कालू कौवा और गोरी कवि कबूतर की बैंगन की खेती में से बैंगन तोड़ रहे थे। वो एक बैंगन तोड़कर टोकरी में डालते और दो बैंगन तोड़कर फेंक देते। कालू जी, मेरा तो मन भर गया है, ये आज के लिए काफ़ी है। अब चलें, वो गंदी आंखों वाला कबूतर आता ही होगा। आज तो कबूतर अपनी बैंगनों की खेती देखकर रोने ही लगेगा। फिर वो दोनों अपने बैंगन से भरी टोकरी उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद खेत का मालिक कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कमबख्त चोर ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। बैंगन खाने के लिए होते हैं, उस चोर ने तो साथ साथ मेरा खेत भी खराब कर दिया। रोता हुआ कबूतर चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया, तुम्हें मालूम तो है ना मैंने अपने खेत पर कितनी मेहनत की है, मगर कोई चोर रोज मेरी फसल खराब करके जा रहा है। कबूतर भैया, हमारे जंगल में तो कोई ऐसा चोर ही नहीं है। शायद ये दूसरे जंगल के दुष्ट पक्षियों का काम है। जिस दिन मैंने पकड़ लिया छोड़ूंगा नहीं उस चोर को। कबूतर लोहार चचा के पास जाता है। चचा जी, मुझे एक ऐसा फंदा बना कर दें जो मजबूत हो और उसमें कोई पक्षी फंसे तो भाग ना पाए। ये बहुत मजबूत फंदा है, इसमें जो भी फंस गया वो मुश्किल से ही निकलता है। आज मौसम बहुत सुहाना है, मुझे माँ के घर जाना है, मुझे माँ के घर जाना है। ऐसे गीत गाती गोरी कभी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, कैसी हो? कुछ खाया पिया भी है? मुझे तो कमजोर दिख रही हो। क्या बताऊं बेटी, हमारे जंगल में तो सूखा चल रहा है। मैं तो कल से भूखी हूँ। माँ, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे कालू जी ने बैंगन का खेत उगाया है। आप हमारे साथ चलें, मैं आपको बैंगन की सब्जी बना कर दूंगी और आपको इससे ताकत मिलेगी। बैंगन का खेत? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मेरा दामाद इतना मेहनती हो गया है। माँ, अब कालू बहुत मेहनत करने लगा है। मेरे साथ चलें, बैंगन खाएंगी तो ताकत आएगी और कमजोरी भी दूर हो जाएगी। चिड़िया, आज जो भी होगा वो जरूर फंसेगा। मैंने अपने खेत में फंदा लगा दिया है। कबूतर भैया, ऐसा ना हो वो चोर फंदा देख ले और वो खुद फंदे को ही चुरा कर ले जाए। वो लालची जो भी होगा जरूर फंसेगा, और देखना उसकी कैसी पिटाई करूंगा मैं। कालू जी, चलें, आज माँ भी हमारे साथ चलेगी। कालू बेटा, मुझे गोरी ने बताया है आपका बैंगन का खेत है। हाँ कालू जी, वही खेत जो आपने उगाया है, जहाँ से हम रोज बैंगन तोड़ने जाते हैं। कालू भी समझ जाता है। हाँ हाँ, चलो मिलकर चलते हैं। फिर वो तीनों कबूतर के खेत में जाते हैं। माँ, यहाँ से बैंगन तोड़ लें, ये बैंगन तो बहुत ही नरम है और ये स्वादिष्ट पकेंगे। अरे बेटी, पहले मैं यहाँ से तो तोड़ लूँ। माँ, आप ऐसा करो, एक बैंगन तोड़कर टोकरी में रखो और दो तोड़कर फेंक दो। इधर कालू कौवा भी एक बैंगन तोड़कर टोकरी में रखता और दो तोड़कर फेंक देता। अरे माँ, जल्दी से इधर तो आओ, देखो यहाँ तो कोई केले और अमरूद भूल गया है। जल्दी से आओ। बेटी, ये मुझे दे दो। मैंने कितने दिन से फल नहीं खाया। केले का छिलका उतार कर देना मुझे। फिर जैसे ही गोरी केला लेने के लिए आगे बढ़ती है तो गोरी की पूंछ फंदे में फंस जाती है और उसी वक्त ही गोरी शोर मचा देती है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ। तभी छुपा हुआ कबूतर डंडा लेकर खेत में पहुंच जाता है। गोरी की माँ और कालू कौवा तो उड़कर पेड़ पर बैठ जाते हैं। माँ, बचाओ मुझे प्लीज, कोई तो बचाओ मुझे। कबूतर डंडे से गोरी की खूब पिटाई करता है। मुझे नहीं मालूम था चोर सारे मेरे जंगल के ही हैं। दुष्ट कौवों, मेरी सारी फसल खराब कर दी तुम लोगों ने। माँ बचाओ, हाय माँ बचाओ मुझे।
پھر گوری کی ماں حوصلہ کر کے وہاں آ جاتی ہے۔ کبوتر بیٹا، ایک بار میری بیٹی کو معاف کر دے، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ انہوں نے آپ کا بہت نقصان کیا ہے، میرے کہنے پر ایک بار معاف کر دو۔ ہاں ماں، میں مر کر بھی کبھی اس کھیت میں نہیں آنے کی۔ آج اگر تمہاری ماں ساتھ نہ ہوتی تو میں تمہیں جان سے ہی مار دیتا۔ پھر کبوتر گوری کو چھوڑ دیتا ہے اور روتی ہوئی گوری اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ بچوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔